आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। बड़ी उम्मीद है, इस बात का प्रबल इम्कान है कि बिहार में अक्टूबर के पहले हफ्ते में किसी भी रोज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। और उसी के मद्देनजर बिहार में त्योहारों का जो एक पर्व है, जो छठ के साथ और दशहरा के साथ शुरू होता है। छठ का वहां पर एक अपना बड़ा, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। त्योहारों की एक सीरीज बिहार में होगी, लेकिन नेताओं की जो नजरें हैं, नेताओं के जो दौड़ भाग है, वो दिल्ली और पटना पर टिकी हुई है। वो त्योहार में भी बेचारे अपना वो टाइम नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी ताकि वो नेता जनता के बीच जाते, त्योहार मनाते, प्रचार करते कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। टिकटों की बात करें तो एनडीए में 5 दल मोटे मोटे हैं। बीजेपी, जेडीयू, ये दोनों बराबर के माने जाते हैं। हालांकि एक समय में जेडीयू का अपर हैंड था, लेकिन जेडीयू धीरे धीरे कमजोर हुई। और उसके बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा, इन 5 लोगों में बिहार में इस वक्त एनडीए में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ राहुल की न्याय यात्रा और वोट अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह का पारा बिहार में विपक्ष के लिए कहें या महागठबंधन के लिए कहें जो बना है, जो एक बूम क्रिएट हुआ है, उसको वो विपक्ष कितना बुना पाएगा और उसका असर कितना ये सत्ता पक्ष लेंगे, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि चिराग पासवान 30 सीटों से कम पर किसी भी सूरत में राजी नहीं हो रहे हैं। 243 सीटों की विधानसभा है, 122 सीटों पर सरकार बननी है। पिछली बार महागठबंधन 10 सीटों से चूक गया था, लेकिन इस बार वो ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन क्या महागठबंधन कुछ कर पाएगा, सरकार बना पाएगा, पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएगा, कम लाएगा, उतने पर ही रहेगा? ये चुनाव के आंकड़े हैं, चुनाव के साथ ही इसका होगा। लेकिन राहुल की न्याय अधिकार जो यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा या वोट चोर गद्दी छोड़ का जो उन्होंने नारा दिया, कहा यह जा रहा है कि बिहार में इसका इंपैक्ट पड़ा है। और बिहारी जो अपनी अस्मिता की बात कर रहा है, मुख्यमंत्री से भी वो पूछ रहा है कि एक समय आपको भी गाली दी गई थी, आपके डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया था, ऐसी बहुत सारी बातें। तो गैरत वाली बात होती है, वो दिलाने की कोशिश हो रही है। इसका कौन कितना असर लेगा राजनीति में आप समझते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को 20-22 सीटों पर मनाने की कोशिश है। 1 सीट राज्यसभा में और 1 सीट विधान परिषद में देने की बात चल रही है। उसके साथ ही जीतन राम मांझी भी कहा यह जा रहा है कि 15 सीटों से कम पर तैयार नहीं है, और ना वो अलग जाने की धमकी दे रहे हैं। उसके साथ ही जो कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी किसी सूरत में राजी नहीं है। उनका भी कहना है कि सीटें सम्मानजनक होनी चाहिए। अब इसके साथ ही एक पार्टी बचती है वीआईपी, जो जो इंसान पार्टी है। वीआईपी का भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वीआईपी जो सानी की पार्टी है वो क्या करती है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि अंत समय में वो एनडीए में आ गए। तो इस बार अगर वो अंत समय में एनडीए में आते हैं तो एनडीए कैसे उनको सेट करेगा। इधर जेडीयू और बीजेपी में सीटों का जो तालमेल है वो कैसे बैठेगा, कई सारी चीजें हैं। पटना में अमित शाह की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। जेडीयू अपने सहयोगी दलों से डायरेक्ट बातचीत करने के मूड में नहीं है। ये सहयोगी दल एक साथ एक टेबल पर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से समस्या पैदा हो रही है। अब इन समस्या का समाधान क्या अमित शाह निकाल पाएंगे या प्रधानमंत्री मोदी? निगाहें इस तरफ टिकी हुई है, क्योंकि जब तक ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान, जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी इंटरवीन करेंगे, और शायद संभवतः वो जरूर करेंगे अंत में, तो चिराग का मसला भी हल हो जाएगा, जीतन राम मांझी का भी हो जाएगा, कुशवाहा का भी हो जाएगा, और हो सकता है 1-2 दल इधर उधर से आ भी जाए। लेकिन ये चुनाव की बात है, उस वक्त क्या होगा देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक चीज और हम अपने दर्शकों को बताएं कि पिछली बार 2020 का जो चुनाव था, कांग्रेस उसमें 70 सीटों पर 243 में से लड़ी थी। अब कांग्रेस 70 सीटों से कम पर राजी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है कि फसल राहुल गांधी ने लगाई है, जमीन राहुल गांधी ने तैयार की है, लोकसभा में तैयार की थी तो अखिलेश यादव ने काटी। ऐसी जो है कांग्रेस के नेता दबे जुबान में बात कर रहे हैं।
अब दबे जुबान में यहां भी बातचीत शुरू हो गई है कि जो फसल राहुल गांधी ने बिहार में जमीन पर उतर करके मेहनत करके तैयार की है, वो 70 सीटों में से किसी भी उस पर कम पे जाने को तैयार नहीं है। लेफ्ट की जो पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 70 में से 19 था। लेफ्ट की पार्टीज ये कह रही हैं कि 29 में से 16 उनका स्ट्राइक रेट था। माले कह रही है कि वो 12 सीटें जीती हैं तो उनकी सीटें बढ़नी चाहिए। अब ये सारी सीटें घटाने बढ़ाने का ही प्रेशर टैक्टिक्स होती है, प्रेशर गेम होता है। इसमें कितना पक्ष और विपक्ष के लोग इन्वॉल्व होंगे और लेंगे, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं था, मात्र 23% था। अंत समय में साहनी जो है यहां से वहां चले गए थे। कांग्रेस का यह कहना है कि साहनी को जो है आप एडजस्ट करिए, क्योंकि जो है ये आरजेडी एडजस्ट करे। उसके साथ ही जेएमएम की बात कर लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की पार्टी है, और साथ ही जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो ये इनका अपना पशुपति कुमार पारस की है, तो ये लोग भी आ गए हैं। तो इनकी सीटें कैसे एडजस्ट होंगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये देखना इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरा अभी जो राजनीति है अभी बड़ी फंसी हुई है बिहार की राजनीति। जमीन जरूर राहुल गांधी ने अपने घटक दलों के लिए, अपने सहयोगी दलों के लिए, अपने साथी दलों के लिए तैयार कर दी है, लेकिन उस जमीन पर कांग्रेस का यह कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को आरजेडी सीएम बनाना चाहती है, और जाहिर सी बात है वो चाहती है, तो वो सीटों की कुर्बानी दे। इधर जो है लालू यादव कुंडली मार के बैठ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू यादव अगर थोड़ा सा भी इंटरवीन करेंगे और वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी से, मैडम गांधी से बात करेंगे, तो 1 मिनट में समस्या का समाधान उसी तरह से यहां हो सकता है जिस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इंटरवीन करने से घटक दल जो इसके सत्ता पक्ष घटक दल हैं उनका मसला हो सकता है। लेकिन लालू यादव क्यों कुंडली मार के बैठे हुए हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज पर हमारी नजर बनी हुई है। बिहार से जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।